ऐसे दिन जा रहे हैं दर्शन करने जिस दिन मौसम बहुत ही खतरनाक वाला, मतलब मेरा फेवरेट हो रखा है ये मौसम। मैं फेवरेट हूँ और मतलब घोर अंधेरी और हम पूरे नेचर को देख रहे हैं दूर दूर तक। तो दोस्तों हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन करने के बाद देखो यहाँ कितनी भीड़ पड़ी हुई है। तो अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम दर्शन करके आ गए हैं। बाकी स्टोरी आपको रास्ते में बताएंगे। फिलहाल रास्ते में हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, जिसमें से एक ये था, और यहाँ से कोई अगर सुसाइड करेगा ना तो वो पानी भी नहीं मांगेगा, पानी में जाएगा। यहाँ के रायता पकौड़ी बहुत ही फेमस है, तो इसलिए सब लोग ज़्यादातर पातली के आसपास का ही खाते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला मैं हूँ ममता अधिकारी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर ममता अधिकारी यूके में। आज जो है व्लॉग बहुत समय के बाद आ रहा है, तो लेकिन आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे ऐसी बने रहे। नवरात्रि स्पेशल पर मैं आज आपको ले जा रही हूँ कैची धाम, जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है कुनारी, क्योंकि आज मैं मंदिर के दर्शन करने जा रही हूँ। कैची धाम जा रहे हैं, तो इसलिए आज का व्लॉग आएगा जो कि बहुत ही स्पेशल होगा। तो हम लोग जा रहे हैं स्कूटी के थ्रू, तो आपको ले जाएंगे और वहाँ दर्शन करो। तो हम आप सबको कैची धाम में दर्शन करो, वहाँ मंदिर बारुम बतुल, और आप लोग बस एंजॉय करना हमारे संग और ऐसे बने रहना पूरी यात्रा में। तो हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है डायरेक्ट गोल्फ कोर्स से, जहाँ पर मेरे साथ है एक राइडर। उनकी दर्शन मैं आपको कराऊंगी आगे। फिलहाल आप मौसम देखो कितना खतरनाक हो गया, ऊपर पूरे काले बादल छाए हुए हैं आसमान में। और ये हम पहुँच चुके हैं रानीखेत में। सुबह का नज़ारा रानीखेत का कुछ ऐसा था मार्केट का, जहाँ पर रश थोड़ा बहुत था, ट्रैफिक था आगे था लेकिन। और ये हम रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे अर्जुन जो गए हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए। तब तक मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। सुबह ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन सफ़र का मज़ा मुझे ऐसे ही आता है, तो मैं बहुत ही खुश थी। नेचर बहुत ही सुहावना हो रहा था। तो हम जब घर से निकले थे, अचानक से अर्जुन मतलब जल्दी आ गया था, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, और बाकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी चलते चलते। तो आज हम ऐसे दिन जा रहे हैं दर्शन करने जिस दिन मौसम बहुत ही खतरनाक वाला, मतलब मेरा फेवरेट हो रखा है ये मौसम। मैं फेवरेट हूँ और मतलब घोर अंधेरी और हम पूरे नेचर को देख रहे हैं दूर दूर तक, ये वाला मेरा फेवरेट है। तो रुक जा। तो गाइस मैं और अर्जुन जा रहे हैं आज, और आप लोग को दर्शन कराएंगे कैची धाम के, नीम करोली बाबा जी के। और अभी हम उपराड़ी वगैरह के आसपास पहुँचने वाले, शायद या पहुँच गए हो। हाँ, यहाँ से फोटो मेरी मौसी का वहाँ जाता है ससुराल। तो हम खैरना पुल पे पहुँच चुके हैं, और इस बार हम नए पुल से आए। तो ये रहा आपका खैरना का बोर्ड। खैरना आते ही यहाँ पे आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम से ही शुरू हो जाते हैं यहाँ। कैची धाम में बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रश होता है इस एरिया में। तो खैरना, उसके बाद गर्म पानी, उसके बाद कैची धाम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अभी तो केवल शुरुआत है, चलो दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। इस एरिया में बारिश ज़्यादा हुई थी रानीखेत के मुकाबले, और यहाँ पर रोड जो है मतलब बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाला था। तो हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, जिसमें से एक ये था, हम जैसे यहाँ पर रुके तो ऊपर से छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर आना शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे एक बड़ा सा पत्थर आया था, जिस वजह से आने जाने वाली गाड़ियाँ रुक गई थी और बस देख रही थी नज़ारे को। तो दगड़ियों, सफ़र में जाओ और अगर आप साइलेंट होके जाओ तो मज़ा नहीं आता है। और वैसे भी ये पहाड़ है भाई, तो यहाँ तो मैं बहुत बोलते हुए गाना गाते हुए जा पहुँचने वाले हैं कैची धाम। और यहाँ का नज़ारा देखो अच्छा हो गया, अभी धूप खिल गई, लेकिन रास्ता बहुत ही ऊपर खाबर था। हाँ, इतना रश हो रखा है, हम आपको क्या बताएं, दिखाएंगे नज़ारा यहाँ का। बहुत भीड़ हो रखी है, सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, उसी भीड़ में हम भी जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है और इतना रश है, इधर देखो ये। तो बात करूं कैची धाम मंदिर की, ये एक सुप्रसिद्ध मंदिर बन चुका है, पहले भी था अब भी है। अब ऐसा है कि यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी, हमारे देश की विदेश की जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं, उसकी वजह से इस मंदिर को बहुत ज़्यादा मान्यता मिल रही है। नीम करोली बाबा जी को महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे देश के बाहर जो है, वहाँ भी एक स्पिरिचुअल
मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें बहुत से लोग मानते हैं, पूजते हैं योगा गुरु के रूप में, और सेवा इनका मेन जो धर्म था वही था। ये हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे और ये हिंदू धर्म के हैं। तो अमेरिका से मतलब बाहर के देशों में भी इनके बहुत सारे सेंटर हैं, आश्रम हैं जिन्हें हम बोलेंगे, और हमारे वहाँ ऋषिकेश में, कैची धाम में, और इसके अलावा वृंदावन में भी हैं। तो दोस्तों हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन करने के बाद देखो कितनी भीड़ पड़ी हुई है। तो अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम दर्शन करके आ गए हैं। बाकी स्टोरी आपको रास्ते में बताएंगे। फिलहाल अभी हम अर्जुन की एक फ़ोटो लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे। तो मंदिर के अंदर हम लोगों ने नीम करोली महाराज जी के दर्शन किए, उनको हमने पुष्प समर्पित किए। बाकी उसके अलावा हम जब बाहर आ रहे थे तो हाँ, अब बाहर आने से पहले हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा। तो एक बार मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में आप लोग सच में भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुरु के भक्त बनिए। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें भगवान तक ले जाते हैं, इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जैसे नीम करोली महाराज जी हैं, ये भी एक गुरु हैं। ये हनुमान के भक्त हैं और हम लोग इनके भक्त हैं, तो इनके थ्रू हम लोग भगवान से मिल सकते हैं। इसलिए मन हमेशा चंगा रखिए अपना, और गुरु में विश्वास रखें, और बोलो इसी के साथ बोलो नीम करोली महाराज जी की जय हो। देखो यहाँ भीख मांगने के लिए मना कर रहे हैं, और अच्छी बात है, सबको भगा देना। सही कर रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हो। नीचे कितने बच्चे भी आए हुए थे। हमारे पहाड़ दुकान सब कुछ मिलेगा यहाँ। एक दादी बता रहे हैं ये खुद बनाते हैं जूस, फिर खुद यहाँ पे सेल करते हैं। और हाँ, काला नमक, पहाड़ी नमक सब कुछ है। तो अगर आप कैची धाम आए तो यहाँ से ज़रूर खरीदे। बुरांस का जूस मिलेगा। और कौन कौन सा जूस है इधर, रंग बिरंगे, लीची का है, उसका भी, किन्नू का। तो रानीखेत से कैची धाम तक की जो डिस्टेंस है वो 38 किलोमीटर था, और अगर आप नैनीताल से आओगे तो वहाँ से लगभग 12 या 13 किलोमीटर कुछ ऐसी होगा। हम मंदिर दर्शन करने के बाद आए हैं बेनाम जगह। नहीं, यहाँ मेढक, यहाँ एक बड़ा सा पत्थर जिसका शेप मेढक जैसा है, तो इसलिए कुछ लोग वहाँ गए फोटो शूट करने के लिए। बाकी कुछ लोग वहाँ पर, ये रहा देखो मेढक के। हाँ वो मेढक वाला शेप दिखता है ना। तो हम भी जा रहे हैं, चलो लेट्स गो। वहाँ जाएंगे, मेढक देखेंगे और मछली पकड़ेंगे। स्कूल के रास्ते जा रहे हैं, मजा आ रहा है। अर्जुन को डर लग रही है मेरे साथ अभी। अर्जुन इसलिए मुझे डर नहीं लग रही है, वरना मुझे भी लगती। और यहाँ से कोई अगर सुसाइड करेगा ना तो वो पानी भी नहीं मांगेगा, पानी में जाएगा। पानी ओ अर्जुन देख, तो जहाँ पर बस जा रही है अभी, देखो उसके नीचे कितना बड़ा चट्टान है। ये पिछली बार जब बारिश आई थी ना तब कर दिया था। हाँ, और इतना नुकसान हुआ था। देखो पानी का लेवल पूरा यहाँ तक गया था, जहाँ तक की जड़ें निकली हुई बाहर। और हम स्कूल के रास्ते आए अभी। और यहाँ पर देखो ये फ्रॉग है, मेढक बोले तो। मेढक को पहाड़ी में क्या बोलते हैं? भीकन। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। यहाँ पे फोटो शूट है ना, वो भीकन है। मतलब दूर से भीकन दिखता है, मतलब मेढक दिखते हैं, हालांकि अभी नहीं दिख रहे। और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। तो गाइस ये मेढक पॉइंट मैंने आपको दिखाया। मतलब मेढक पॉइंट मतलब फ्रॉग पॉइंट बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलेंगे मेढक पॉइंट, और पहाड़ी में बोलेंगे भीकन पॉइंट। तो वहाँ पे फोटो और हम मतलब नज़दीक से देखा इसको। बाकी मेरी आवाज़ मैं कोशिश करूँगी कि जोर से बोलो। नदी बह रही है और यहाँ पे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं फोटो शूट के लिए। और अब हम जाते हैं। अब हमारा एक पॉइंट रहेगा ऊपर, पुल पे ऊपर। पहाड़ में नेचुरल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मतलब आर्टिफिशियली हमें अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यही देख लीजिए फ्रॉग पॉइंट। तो यहाँ पर एक छोटा सा रिजॉर्ट है और वहाँ पर चाय पानी सब कुछ मिलता है। तो ऐसे मतलब नेचर इतना ब्यूटीफुल है और भगवान की देन है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मानव ने जो भी मेहनत की है, तो इसके साथ ही हमें रोजगार का अवसर भी मिलता है हमारे पहाड़ के जो दादी लोग होते हैं। तो इसलिए हमेशा थैंक्स कहिए नेचर को और भगवान को। तो देखो उधर नीचे है और वहाँ पे कुछ लोग अभी जा रहे हैं, फोटो शूट के लिए जा रहे हैं। और हम चलते हैं वापस। चाय पकौड़ा खाने के लिए हम लोग रुके हुए हैं पादरी से। इसको बोलेंगे पादरी के आसपास होगा ये एरिया। अभी यात्री यहाँ पे नहीं रुके हुए हैं, लगता है शायद अभी वैसे खाने का टाइम नहीं है ना। अरे हो तो रहा है, अभी आएंगे, बसें आएंगी, रुकेंगे, खाएंगे। तो हम तब तक खा के चले आएंगे यहाँ से।
यहाँ के रायता पकौड़े बहुत ही फेमस है, तो इसलिए सब लोग ज़्यादातर पातली के आसपास के खाते हैं। और हम यहीं पे आए हुए हैं। देखो हमारा रायता पकौड़ा आया हुआ है, अभी चाय आएगी, चाय पियेंगे, उसके बाद हम रानीखेत जाएंगे, रानीखेत में रुकेंगे। 2-3 दिन बारिश होने के बाद आज हरियाली दिख रही है, तो धूप भी खिली हुई है, थोड़ी धूप थोड़े बादल। कैसे तो बोल दो आज बहुत समय के बाद। हेलो मुँह से बोलो हेलो, नहीं नेपाली में हजूर राम तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कैची धाम से घर, और घर पहुंचने के बाद मम्मी लोग अभी यहाँ पे बैठ के धूप सेकते ऊपर, और मैंने थोड़ा बहुत और काम किया, और साथ में मेरे चाचा हैं जो कि बहुत ही अच्छी नेपाली बोलते हैं, और थोड़े बहुत शब्द मैं इन्हीं से सीखी हूँ हजूर और हमारे वहाँ हो रही है रामलीला, तो कल शुरू हुई थी क्योंकि बीच में बारिश थी, इसलिए पहले से शुरू नहीं हो पाई, मतलब पहले नवरात्र से, तो कल से शुरू हुई है। और हमारा जो वहाँ का ब्लॉग है वो भी आएगा। तो फिलहाल अभी वहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं, मतलब भजन लगे हुए हैं, यहीं पे करेंगे। आशा करेंगे कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, और ज़रूर पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे बहुत जल्द मिनी ब्लॉग के साथ और शॉर्ट्स के साथ, और साथ ही रामलीला का ब्लॉग आएगा बहुत जल्द आपके बीच में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। बाय बाय हजूर।